हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार, वैज्ञानिक लारी और ब्रांस्टेड थे, इनके अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग ये पढ़े थे आर्हेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़े थे। तो उसमें हम लोग यही पढ़े थे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में H+ देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में H+ देते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में OH- देते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में OH- देते हैं। यह जो परिभाषा है यह आर्हेनियस बताए थे। लेकिन अम्ल और क्षार की परिभाषा लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें, लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन मतलब H+। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन या H+ दे सकते हैं, वह अम्ल है। और क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। जो दे सकते हैं प्रोटॉन वे अम्ल कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन ले सकते हैं वे क्षार कहलाएंगे, और प्रोटॉन को H+ कहते हैं। आइए देखें कैसे। लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन मतलब H+ दे सकते हैं। देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं, सभी बच्चे ध्यान दें, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज चलिए HCl है और यहाँ पे H2O है। होगा क्या, यह जो HCl है हम लोग जानते हैं कि यह प्लस और माइनस में टूटेगा तो H+ बनेगा और Cl- बनेगा। यह क्या करेगा, अपना प्रोटॉन H2O को दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ जब इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा H3O+, और यह Cl अकेला बच जाएगा। ये बताइए, ये H2O को H+ दे दिया, किसने दिया? HCl ने दिया। तो जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, यह HCl ने इस दूसरे पदार्थ को अपना H+ दे दिया, यानी प्रोटॉन दे दिया, इसलिए HCl आपका अम्ल है। HCl ने अपना प्रोटॉन H2O को दे दिया, इसलिए यह आपका जो HCl वह अम्ल हो गया। यहाँ पे लिखा गया था अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन मतलब H+ दे सकते हैं। तो यह अपना H+ इसको दे देगा, तो यहाँ पे H3O+ हो जाएगा, यानी देने वाला HCl है, इसलिए आपका HCl एक अम्ल हो गया। ऐसे क्षार भी हम लोग कह सकते हैं, क्षार या बेस। देखिए, क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके सामने अमोनिया है, NH3 है और H2O है। देखिए, H2O का जब आयनन होता है तो H+ बनता है और OH- बनता है। तो H2O क्या करेगा, अपना जो H+ है यानी प्रोटॉन है इसको दे देगा, NH3 अमोनिया को दे देगा। जब ये H+ इसमें मिल जाएगा, NH3 में अमोनिया में मिल जाएगा, तो हो जाएगा NH4+, और यहाँ पे शेष OH बचेगा। क्या बचेगा? OH। यानी कि इस बार क्या हुआ, NH3 ने प्रोटॉन को लिया है, प्रोटॉन मतलब H+ को लिया है, तो लेने वाला पदार्थ आपका NH3 है, अमोनिया है, इसने प्रोटॉन H+ को लिया है। यानी कि क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। तो प्रोटॉन को लेने वाला पदार्थ NH3 है, इसलिए NH3 आपका क्षार है। तो अभी हम लोग यह अध्ययन किए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन H+ दे सकते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया, यह आपका अम्ल इसलिए है क्योंकि यहाँ से H+ को अम्ल ने इसको दे दिया था, H2O को दे दिया था, तो H+ जब यहाँ पे जुड़ेगा, H2O में जुड़ेगा तो H3O+ हो गया। और यहाँ पे क्या है, NH3 ने इस H2O से प्रोटॉन लिया है,
जब यह H2O टूटेगा, इसमें से जो H+ बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, वह जाके यह ले लेगा, क्षार ले लेगा। तो लेने के बाद यह आपका NH3 जो अमोनिया था NH4+ बन गया, यानी अमोनियम आयन बन गया। तो यानी कि हम लोग अभी यह सीखे लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। यह परिभाषा लारी और ब्रांस्टेड के अनुसार है। और पिछले टॉपिक में मैंने आपको यह बताया था आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में H+ देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में OH- देते हैं। H+ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और OH- को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम आपको अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।